नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बीच इस समय जोरदार भिड़ंत हो रही है। महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान का पानी रोकने के फैसले के विरोध में हैं। साथ ही उन्होंने तुलबुल नौवहन बैराज परियोजना को फिर से शुरू करने के विचार का भी विरोध किया है। उधर उमर अब्दुल्ला ने महबूबा पर बड़ा गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पता नहीं क्यों पीडीपी अध्यक्ष सीमा पार के कुछ लोगों को खुश करने में लगी हैं। पलटवार में महबूबा ने उमर के दादाजी को घेर लिया। हम आपको बता दें कि तुलबुल नौवहन बैराज परियोजना का काम फिर से शुरू करने के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आह्वान को लेकर उमर और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के बीच तीखा वाकयुद्ध शुरू हो गया है। दोनों के बीच यह वाकयुद्ध तब शुरू हुआ जब उमर अब्दुल्ला ने सिंधु जल संधि के निलंबित रहने के मद्देनजर वुलर झील पर तुलबुल नौवहन परियोजना को बहाल करने का आह्वान किया और महबूबा ने इस आह्वान को गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक रूप से भड़काऊ बता दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि वह इस बात को स्वीकार करने से इनकार कर रही हैं कि सिंधु जल संधि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ऐतिहासिक विश्वासघात है, क्योंकि वह ओछे प्रचार और सीमा पार के कुछ लोगों को खुश करने की अंध लालसा में डूबी हुई हैं। हम आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट किया था कि क्या सिंधु जल संधि के निलंबन के मद्देनजर वुलर झील पर तुलबुल नौवहन बैराज परियोजना पर काम फिर से शुरू हो सकता है। अब्दुल्ला ने अपने निजी एक्स हैंडल पर लिखा, उत्तरी कश्मीर में वुलर झील वीडियो में आप जो निर्माण कार्य देख रहे हैं वह तुलबुल नौवहन बैराज से है। इसे 1980 के दशक के प्रारंभ में शुरू किया गया था, लेकिन सिंधु जल संधि के चलते पाकिस्तान के दबाव में इसे छोड़ना पड़ा था। अब जबकि सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, तो क्या हम इस परियोजना को फिर से शुरू कर पाएंगे? उन्होंने कहा कि अगर तुलबुल परियोजना पूरी हो जाती है तो इससे झेलम का इस्तेमाल नौवहन के लिए करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा इससे हमें नौवहन के लिए झेलम का इस्तेमाल करने का लाभ मिलेगा। इससे खासकर सर्दियों में निचले हिस्से में बिजली परियोजनाओं से बिजली उत्पादन में भी सुधार होगा। हालांकि पीडीपी प्रमुख ने मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि परियोजना को बहाल करने का उनका आह्वान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का तुलबुल नौवहन परियोजना को बहाल करने का आह्वान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान न केवल गैर जिम्मेदाराना है बल्कि खतरनाक रूप से भड़काऊ भी हैं। देखिए, मैं समझती हूँ जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको जो सस्पेंड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मेरे हिसाब से ये अनफॉर्चुनेट है। ख़ासकर जब उमर साहब जो हमारे वज़ीर आला हैं वो जानते हैं कि अभी जंग के दहाने से दोनों मुल्क वापस आए हैं और उसमें अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ा। हमारे कई लोग यहाँ शहीद हो गए हैं, कई जो हैं गांव के गांव उजड़ गए, घर बर्बाद हो गए। इतनी तबाही के बाद अब थोड़ा सा सुकून हो रहा है। तो ऐसे में ये कहना है कि तुलबुल जो है वो उसको बराज को बनाएंगे चूँकि इंडस वाटर ट्रीटी अब सस्पेंड हो चुकी है, तो मुझे लगता है ये एक प्रोवोकेशन है। हम कहते हैं किसी तरह से हमें यहाँ सुकून हो जाए, आराम हो जाए, तो ऐसे में मुझे लगता है हमें वो बात कहनी चाहिए जिससे अमन बढ़े, वो बात नहीं कहनी चाहिए जिससे प्रोवोकेशन हो और जंग जैसे हालात फिर से दोबारा हो जाएं। और दूसरा, उमर साहब कहते हैं कि हम इस पे पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे, मगर उमर साहब भूल गए जब वो दिल्ली में बीजेपी में वज़ीर थे और फारूक साहब यहाँ के वज़ीर आला थे 2000 में, तो 7 पावर प्रोजेक्ट, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 पावर प्रोजेक्ट उस वक्त फारूक साहब ने दिल्ली को तोहफे में दे दिए मूंगफली के दाम। तो अभी भी हमारे पास ऑलरेडी इतने पावर प्रोजेक्ट बने हुए हैं, हमारे पास इतना पानी है जिसको ना हम इस्तेमाल करते हैं, ना वो बिजली हमारे काम आ रही है, पूरे मुल्क के काम आ रही है, मगर हमारे काम नहीं आ रही है। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि उमर साहब का ये कहना कि इस इंडस वाटर ट्रीटी के फेवर में सपोर्ट में खड़े होना, मुझे लगता है यजीद हमको नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यजीद ने पानी बंद किया था, बच्चे उसमें मारे गए थे, इतने बच्चे शहीद हो गए उस वक़्त, और आज वो फिर उस शायद तवारीख को दोहराना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बार बार दिल्ली की जो सरकार वो कहती है हमारा पाकिस्तान के साथ हर मसला बायलैटरल है, मगर जब जंग हुई जिसमें फारूक साहब ने कहा कि बालाकोट से ज़्यादा कुछ बढ़िया होना चाहिए, तो उससे बड़ा तो हो गया, बच्चे भी मर गए, औरतें मर गई, हमारे तबाही हो गई, मगर ट्रंप को इंटरवीन करना पड़ा। अगर ये दोबारा अब फिर जो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर ये फिर से उसको बंद करते हैं, तो फिर जो दुनिया की ताकतें हैं, वर्ल्ड पावर लाइक ट्रंप फिर इंटरवीन करेगा। तो हमें बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि जो हमारे जो टेलीविज़न चैनल जो नेशनल लेवल पे हैं
वो मुझे लगता है उनके यहाँ मातम है कि ये क्यों जंग क्यों बंद हो गई, क्योंकि उनकी टीआरपीज़ बढ़ती थी। तो कहीं न कहीं जो उमर साहब का बयान है वो भी प्रोवोकेटिव है कि हमें तो अब आग को बुझाने की कोशिश करनी चाहिए, आग लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि इसमें नई दिल्ली को भी सोचना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए अपना डिसीजन, और पाकिस्तान को भी रिव्यू करना है जो उन्होंने शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड किया। दोनों तरफ से रिव्यू होना चाहिए ताकि हम आपस के मसले बायलैटरली हल कर सकें, रादर देन कि कोई तीसरी ताकत आके बीच में हमारे खड़े हो जाए। हमें आपस में मिल बैठ के हर मसला हल करना चाहिए। महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर जवाब दिया। दरअसल दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि सस्ती लोकप्रियता पाने और सीमा पार बैठे कुछ लोगों को खुश करने की अपनी अंधी लालसा के कारण आप यह मानने से इनकार कर रही हैं कि सिंधु जल संधि जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों के साथ सबसे बड़ा ऐतिहासिक विश्वासघात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हमेशा इस संधि का विरोध किया है और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से एक अनुचित संधि का विरोध करना किसी भी तरह से युद्धोन्माद नहीं है, यह उस ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने के बारे में है जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने पानी का उपयोग करने के अधिकार से वंचित किया है। इसके जवाब में महबूबा ने उमर अब्दुल्ला के दादा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को इस वाक युद्ध में घसीटते हुए जवाब दिया, समय बताएगा कि कौन किसको खुश करना चाहता है। उन्होंने कहा, वैसे यह याद रखना जरूरी है कि आपके आदरणीय दादा शेख साहब ने सत्ता खोने के बाद 2 दशक से ज़्यादा समय तक जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान में विलय की वकालत की थी, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी फिर मिल जाने के बाद उन्होंने अचानक अपना रुख बदल लिया और भारत के साथ हाथ मिला लिया। उन्होंने कहा, इसके विपरीत पीडीपी लगातार अपनी मान्यताओं और प्रतिबद्धताओं पर कायम रही। आपकी पार्टी के विपरीत जिसकी निष्ठा राजनीतिक लाभ के अनुसार नाटकीय रूप से बदल गई है, हमें अपने समर्पण को सही ठहराने के लिए तनाव को बढ़ाने या युद्धोन्मादी बयानबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे कार्य स्वयं बोलते हैं। इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी और बीजेपी के पिछले गठबंधन का हवाला देते हुए कहा कि आप वास्तव में यही सबसे अच्छा कर सकती हैं, एक ऐसे व्यक्ति पर तुच्छ प्रहार करना जिसे आपने खुद कश्मीर का सबसे बड़ा नेता कहा है। आप इस बातचीत को जिस गर्त में ले जाना चाहती हैं, मैं उससे ऊपर उठकर दिवंगत मुफ्ती साहब और उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को इससे बाहर रखूंगा। सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, आप किसी के भी हितों की वकालत करते रहिए और मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों की वकालत करता रहूंगा ताकि वे अपनी नदियों का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर सकें। मैं पानी को रोकने नहीं जा रहा हूं, बस अपने लिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करूंगा। अब मुझे लगता है कि मैं कुछ वास्तविक काम करूंगा और आप पोस्ट करते रह सकते हैं। जहां तक तुलवुल परियोजना की बात है तो आपको बता दें कि विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत के दीर्घकालिक हितों के अनुरूप है और इसके क्रियान्वयन से पूरे केंद्र शासित प्रदेश को सामाजिक आर्थिक लाभ मिलेगा। यह परियोजना, जिसे वुलर बैराज के नाम से भी जाना जाता है, भारत की सबसे बड़े ताजे पानी की झील वुलर के मुहाने पर स्थित एक संरचना है। इसका उद्देश्य झेलम नदी में शुष्क सर्दियों यानी अक्टूबर से लेकर फरवरी के दौरान नौवहन को सुविधाजनक बनाना था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे सिंधु जल संधि का उल्लंघन बताते हुए इसे 1987 में रोक दिया था। अब जबकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि प्रभावहीन हो गई है, विशेषज्ञों का मानना है कि तुलवुल परियोजना का कार्यान्वयन जम्मू कश्मीर के लिए सबसे त्वरित और लाभदायक कदम हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह परियोजना वुलर झील के जरिए बाढ़ और जल प्रबंधन में सुधार करेगी, निचले इलाकों में जल निकासी अवरोध को कम करेगी और शुष्क मौसम में झेलम में आवश्यक जल गहराई बनाए रखेगी, जिससे साल भर नौवहन संभव होगा। इसके अलावा यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं में बिजली उत्पादन बढ़ाने में भी मदद करेगी, जो एक अतिरिक्त लाभ होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।